हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आईवीपी प्रोसीजर। आईवीपी को इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी कहा जाता है या आईवीयू भी कहा जाता है। आईवीयू का मतलब होता है इंट्रावेनस यूरोग्राफी। दोनों ही एक ही नाम है जिसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। आईवीपी प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, इक्विपमेंट, कंट्रास्ट मीडिया, प्री इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। आईवीपी आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राफी। आईवीपी और आईवीयू दोनों एक ही नाम है। यहाँ पर यूरोग्राफी का मतलब है यूरिनरी ट्रैक सिस्टम। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम आईवीपी इज़ अ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर यूज्ड टू एवेलुएट द यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। इसमें कंट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं वेन के थ्रू, चेक करने के लिए कि हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब आते हैं आईवीपी के इंडिकेशन पर। इंडिकेशन का मतलब है कि कौन कौन से कारण हैं आईवीपी प्रोसीजर करने के। तो पहला इंडिकेशन है सस्पेक्टेड रीनल स्टोन। सस्पेक्टेड रीनल स्टोन का मतलब होता है कि किडनी में स्टोन होना। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि किडनी में इतने सारे स्टोन हैं, तो अगर किसी पेशेंट को स्टोन होगा तो हम आईवीपी ज़रूर करेंगे। डाइस्यूरिया का मतलब है पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन का मतलब होता है यूरिन करते समय पेन होना। थर्ड इंडिकेशन है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। यूरिन करते समय यूरिन में ब्लड आना। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एक नॉर्मल यूरिन है जो येलो है और दूसरा रेडिश यूरिन है जिसमें ब्लड है। तो अगर आपका यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब होता है हिमेचूरिया। फोर्थ है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब भी होता है यूरिन में पस आना। अगर यूरिन में पस आ रहा है तो इसका मतलब है पाईयूरिया है। फिफ्थ इंडिकेशन है रीनल कॉलिक। रीनल कॉलिक का मतलब भी होता है किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन होना। सिक्स्थ इंडिकेशन है सस्पेक्टेड मास। सस्पेक्टेड मास का मतलब होता है किसी तरह की सूजन या गांठ का होना। अगर किसी पार्ट में क्या किडनी में किसी तरह की सूजन है या गांठ है, तो उसका पता लगाने के लिए भी हम आईवीपी प्रोसीजर को करते हैं, जिससे हमें क्लियरली किडनी की सूजन या कोई गांठ या यूरिनरी ट्रैक में किसी तरह की सूजन या गांठ हो तो आईवीपी प्रोसीजर में वह हमें क्लियरली दिखती है। सेवेंथ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी बोलते हैं। एट्थ इंडिकेशन है सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन। सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? अगर किसी तरह की रुकावट है किडनी यूरिन ट्रैक में तो उसे सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो वो कैसे होगा, तो ए और बी में दिखाया गया है। डायग्राम ए में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दिखाया गया है। किडनी में भी सेम ऐसा ही होता है कि किसी तरह की रुकावट हो रही है, तो जिस पार्ट में रुकावट होगी तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। नाइन्थ इंडिकेशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है बैक ऑफ यूरिन। यूरिन का बैक होना किडनी की तरफ को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है। डायग्राम में दिखाया गया है, जो नॉर्मल किडनी है वो बिल्कुल क्लियर है और जो एबनॉर्मल किडनी है वो यूरिन से पूरी फिल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बैक ऑफ यूरिन होता है। 10th इंडिकेशन है कंजेनाइटल एनोमलीज। जो जन्मजात एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसे बोलते हैं। मतलब बाय बर्थ जो एबनॉर्मलिटीज़ किडनी या यूरिनरी ट्रैक में होंगी उन्हें कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं। 11th इंडिकेशन है फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन देखने के लिए भी आईवीपी प्रोसीजर करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में भी आईवीपी प्रोसीजर करते हैं।
अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है क्या क्या कारण हैं आईवीपी प्रोसीजर को ना करने के, कौन कौन से कारण हैं कि हम आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कारण होते हैं जिसमें हमें आईवीपी प्रोसीजर नहीं करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। तो पहला है हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। अगर किसी पेशेंट को कंट्रास्ट एलर्जी है या कंट्रास्ट रिएक्शन पहले कभी हो चुका है या पहली बार भी करा रहे हैं, किसी तरीके की एलर्जी है, तो हम आईवीपी प्रोसीजर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कारण है कि पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, किसी तरह का रिएक्शन हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। इसी कारण से हम आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। सेकंड आता है कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब कार्डिक से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो भी हम आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि पेशेंट को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। इसीलिए कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को ज़रूर पूछना चाहिए कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, क्या आपको दिक्कत है। इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है। थर्ड है कॉन्ट्राइंडिकेशन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपको प्रेगनेंसी है, आपको पता नहीं है, लेकिन इसमें पता होना ज़रूरी होता है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम उसका आईवीपी प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएशन का यूज़ होता है। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको खतरा होता है, इसीलिए आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। फोर्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन है इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। किसी तरह का इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होना, ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यहाँ पर 2 बार टाइप हो चुका है, आप एक ही बार नोट करिएगा। सिक्स्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन है अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है किसी इंसान का थायराइड कंट्रोल ना होना। अगर किसी पेशेंट का थायराइड कंट्रोल नहीं है तो भी आईवीपी प्रोसीजर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। रेडियोलॉजी में आईवीपी प्रोसीजर करते समय कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं? तो पहला इक्विपमेंट है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, जो यहाँ पे डायग्राम पर दिखाया गया है। सेकंड है एम्बोलाइजेशन कंप्रेशन बेड। थर्ड है सिरिंजेस। सिरिंजेस यहाँ पे 2 ml, 25 ml, 50 ml की यूज़ की जाती है। फोर्थ आता है स्प्रिट। फिफ्थ नंबर पर है आईवी कैनुला। आईवी कैनुला डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो डायग्राम में दिखाए गए हैं। नॉर्मल स्लाइन भी यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर। आईवीपी प्रोसीजर में 80 और 20 गॉस का कैनुला यूज़ किया जाता है। टाइम क्लॉक ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कंट्रास्ट मीडिया। तो कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? कंट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये एक तरह की डाई होती है जो हमारे बॉडी के पार्ट को इन्हेंस करती है। डिफरेंट कंट्रास्ट मीडिया होते हैं जिसमें हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट होते हैं और लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट होते हैं। तो यहाँ पे ओमनी पैक, आइजोल, विसी पैक, हाईपैक, यूरोग्राफिन यूज़ किए जाते हैं। तो अडल्ट में जो कंट्रास्ट डोज होती है वो 40 to 60 ml होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें 1 to 2 ml पर kg यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट डोज अडल्ट में डिफरेंट होती है, चिल्ड्रन में डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो प्री इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? प्री इन्वेस्टिगेशन आईवीपी प्रोसीजर होने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जो हमें करवानी होती है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट। सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट किडनी के लिए करवाया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। मेन में डिफरेंट वैल्यू, वुमेन में डिफरेंट वैल्यू, चिल्ड्रन में डिफरेंट वैल्यू। जो सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट है उसकी जो मेन में वैल्यू होती है वो 0.7 से 1.3 mg होती है और वुमेन में
0.6 से 1.1 mg होती है। बच्चों में 0.2 से 1.0 mg होती है। बेसिकली जो सीरम क्रेटिनाइन होता है वो तीनों में, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन में डिफरेंट इसकी जो वैल्यू होती है। हमें ये देखना होता है कि सीरम क्रेटिनाइन बढ़ा तो नहीं है। अगर सीरम क्रेटिनाइन बढ़ा होगा तो हम आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। वैसे इसके लिए एक डिफरेंट कंट्रास्ट होता है जिसे हम विसी पैक बोलते हैं। विसी पैक हम का यूज़ करके हम अगर किसी का सीरम क्रेटिनाइन बढ़ा है तो हम आईवीपी प्रोसीजर कर लेते हैं। लेकिन जिसका सीरम क्रेटिनाइन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, इस कंडीशन में हम आईवीपी प्रोसीजर नहीं करते हैं। आईवीपी प्रोसीजर नहीं किया जाता है अगर सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कारण होगा। कारण यही है कि अगर सीरम क्रेटिनाइन बड़ा होगा तो किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सीरम क्रेटिनाइन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आप आईवीपी प्रोसीजर किसी का करते हैं तो उसका सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसीलिए आईवीपी प्रोसीजर शुरू होने से पहले सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, अगर रिपोर्ट नॉर्मल हो तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी का सीरम क्रेटिनाइन बड़ा है तो विसी पैक यूज़ किया जाता है। विसी पैक भी उन्हीं पेशेंट का यूज़ किया जाता है जिनका सीरम क्रेटिनाइन थोड़ा बहुत बड़ा हो। अगर किसी का ज़्यादा बड़ा हो तो आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता। सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन होती है, प्री इन्वेस्टिगेशन होती है आईवीपी प्रोसीजर होने से पहले, वो होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये भी एक तरीका का टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिया का जो लेवल होता है वो देखते हैं। इसमें भी जो इसकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अडल्ट्स में होती है 7 से 20 mg, चिल्ड्रंस में होती है 5 to 18 mg। वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरम क्रेटिनाइन होता है, लेकिन ब्लड यूरिया भी देखा जाता है। अगर ब्लड यूरिया भी बड़ा हो तो भी आईवीपी प्रोसीजर नहीं किया जाता है। वैसे ब्लड यूरिया सही रहता है मोस्ट कॉमन केसेस में। थर्ड इन्वेस्टिगेशन है EGFR टेस्ट, जिसे हम नॉर्मली GFR टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो यंग में, अडल्ट्स में जो होती है 90 to 120 ml पर मिनट। सेकेंड, मिडिल एज वालों में 80 to 100 ml पर मिनट। अडल्टली होती है 60 ईयर जो होते हैं उनकी होती है 60 to 19 ml। ये टेस्ट भी आईवीपी प्रोसीजर होने से पहले करवाया जाता है। लेकिन बेसिकली सीरम क्रेटिनाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आईवीपी प्रोसीजर से पहले करवाया जाता है। मैंने दोनों इन्वेस्टिगेशंस के बीच में ये ज़रूर बोला है कि सीरम क्रेटिनाइन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं: सीरम क्रेटिनाइन, ब्लड यूरिया, EGFR टेस्ट। तो 3 टेस्ट जो होते हैं हमारे आईवीपी प्रोसीजर में कराए जाते हैं। वैसे बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो चाहिए होते हैं। पहला होता है सीरम क्रेटिनाइन, सेकंड होता है ब्लड यूरिया। 2 टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आईवीपी प्रोसीजर से पहले करवाने कंपलसरी है। तो आज का हमारा टॉपिक आईवीपी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आईवीपी प्रोसीजर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, नॉट सो मेडिकल, नॉट सो प्रोफेशनल, एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को आईवीपी प्रोसीजर एक सिंपल लैंग्वेज में समझ आए। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में तो हम कॉलेजेस में भी पढ़ते ही हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, बहुत सारे कमेंट करना, पूछना कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, मैं इससे अच्छा क्या कर सकती हूँ, मुझे अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इम्प्रूव लाना चाहिए, मेडिकल लैंग्वेज में समझाना चाहिए, तो मुझे थोड़े सजेशन भी देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था। वैसे तो मैंने ये एक सिंपल लैंग्वेज में बनाने के लिए ये चैनल शुरू करा है, ताकि जो बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता कॉलेजेस में
तो वो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सके और उनको जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे भी मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।